साल 2019 के खत्म होने से पहले भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोषणा की थी कि अगले 5 सालों में भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा लाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा लोग सोच रहे थे कि इतना पैसा सरकार लाएगी कहां से और किन सेक्टर्स पे खर्च करेगी। तो लोगों की इस दुविधा को भारत सरकार ने उसी समय दूर कर दिया। भारत सरकार ने बताया था कि एनर्जी में 24%, रोड्स में 19%, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे 16%, रेलवेज के लिए 13%, इरिगेशन में 8%, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में 8%, कम्युनिकेशन में 3%, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 3% और अदर सेक्टर में 6% पैसा खर्च करेगी, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा और भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले टारगेट को जल्दी से हासिल कर लेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 39% होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 39% होगा और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22% होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2 सालों में भारत सरकार ने सिर्फ बातें की हैं या कोई काम भी किया है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की 100 लाख करोड़ रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में और जानेंगे कि पिछले 2 सालों में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कितना काम हुआ है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 100 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के इंडिपेंडेंस डे पे कही थी। भारत को ग्लोबल बेंचमार्क की बराबरी में लाने के लिए हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ओर भी जाना पड़ेगा। और कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी लिखे, लेकिन सामान्य मानवी का सपना अच्छी व्यवस्थाओं का होता है। अच्छी चीज उसे अच्छी लगती है, उसे उसमें रुचि बनती है। और इसलिए हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घोषणा के बाद भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सितंबर 2019 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया ताकि इस प्लान को अचीव किया जा सके। इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के सीईओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मेंबर्स थे। टास्क फोर्स ने 4 महीने तक इस प्लान पे काम किया और एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट में बताया गया कि अगले 5 सालों में भारत सरकार डिफरेंट सेक्टर्स में कितना पैसा खर्च करने वाली है। इस ब्लूप्रिंट में यह भी बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट की कितनी भागीदारी होगी और साथ में एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होगा जो चेक करेगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं, जो गोल सेट किए गए हैं वो अचीव हो पाएंगे या नहीं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन 5 साल का है। अप्रैल 2022 को इस प्रोजेक्ट के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2 सालों में कितना काम हुआ है आइए जानते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के चलते भारत सरकार ने 2025 तक 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट सेट किया है। भारत की रोड मिनिस्ट्री ने बताया है कि 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे में से 31 मार्च 2022 तक 1,41,190 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुका है। इसी तरह पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया है कि 2025 तक 34,500 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का टारगेट सेट किया गया है, जिसमें से 31 मार्च 2022 तक 20,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। पावर मिनिस्ट्री ने बताया है कि 2025 तक 4,54,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क का टारगेट सेट किया था, जिसे 31 मार्च 2022 तक पूरा कर लिया गया है और 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बताया है कि 2025 तक 50 लाख किलोमीटर OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को बनाने का टारगेट सेट किया गया है, जिसमें से 31 मार्च 2022 तक 33,997 किलोमीटर OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का काम पूरा हो चुका है। तो देखा जाए बीते 2 सालों में
इस प्रोजेक्ट के थ्रू भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हुआ है और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत भारत सरकार 2024-25 तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और गति शक्ति मास्टर प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सपोर्ट करेगा कि वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि भारत सरकार बहुत जल्द प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करने वाली है, जिससे देश के अंदर एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति योजना को लॉन्च किया। ये भारत सरकार का एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के 16 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ा जा रहा है। ये योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो देखो, आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक बार रोड बनती है, कुछ दिन सही रहती है, पर फिर कुछ दिनों बाद रोड अपने आप ही खराब हो जाती है, तो उसे दोबारा से बनाया जाता है। इसके अलावा कई बार कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते आधा काम होता है और आधा काम नहीं होता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा कई बार यह भी देखा गया है कि एक बार रोड बनती है, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि रोड के नीचे गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, सीवेज पाइपलाइन लगाई ही नहीं गई है, तो इसके चलते फिर से रोड को तोड़ा जाता है, फिर गैस सीवेज पाइपलाइन लगाई जाती है और फिर से रोड को बनाया जाता है। अब इस मिसमैनेजमेंट से एक तो देश के लोगों को ट्रैवल करने में परेशानी होती है, तो वही भारत सरकार का पैसा भी वेस्ट होता है और साथ में इंफ्रा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं। तो इसी मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इस मास्टर प्लान के तहत 16 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज जैसे कि रेलवेज, रोड एंड हाईवेज, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन को एक साथ एक जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया गया है, जिससे मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भारत सरकार इसरो की भी हेल्प ले रही है। इसरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसके चलते 16 डिपार्टमेंट एक दूसरे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग कर सकेंगे। मतलब कि अगर गैस पाइपलाइन लग गई है तो ये जानकारी रोड मिनिस्ट्री के पास भी जाएगी और फिर उसके बाद रोड बनेगी। फिर उस रोड को पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट से कैसे जोड़ना है, ये बाकी के डिपार्टमेंट मिलकर प्लान करेंगे। इसरो हर डिपार्टमेंट को सैटेलाइट के थ्रू प्रॉपर डेटा के साथ साथ इमेजेस भी प्रोवाइड करेगी। मतलब साइट पे बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा, इससे काम जल्दी होगा और बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होने से बचेंगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान से भारत की मिनिस्ट्रीज के बीच तालमेल बढ़ गया है और प्रॉपर मैनेजमेंट के चलते ही ये माना जा रहा है कि भारत सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का टारगेट 1 साल पहले ही पूरा कर लेगी। अगर ऐसा हो गया तो आने वाले 10 सालों में आपको भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।